क्या होगा अगर अल्लाह तुम्हें हर नेमत दे दे, दौलत, ताकत, ज़रख़े ज़मीन और ऐसा उरूज कि दुनिया रश्क करे, और फिर तुम ये समझने लगो कि ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है, ना कि अल्लाह की अता। यही वो मकाम है जहां से इंसान की आजमाइश शुरू होती है, और यही वो मोड़ है जहां से एक पूरी कौम की तकदीर बदल जाती है। ये कहानी है नैनोवा की। मौजूदा इराक के इलाके में दिजला दरिया के किनारे आबाद एक अजीम शहर, जहां ज़मीन सोना उगलती थी, तिजारत अपने उरूज पर थी और लोग दुनियावी खुशहाली में डूबे हुए थे, मगर उनके दिल सख्त हो चुके थे। वो आहिस्ता आहिस्ता शिर्क में मुब्तला हो गए, बुतों को अपना सहारा समझने लगे और ये यकीन करने लगे कि यही उन्हें अल्लाह के करीब करते हैं। इसी शहर में अल्लाह ने एक बच्चे को पैदा किया, यूनुस बिन मती। एक ऐसा बच्चा जिसकी तकदीर आम लोगों जैसी नहीं थी, जो एक दिन अल्लाह का पैगाम लेकर उसी मगरूर कौम के सामने खड़ा होने वाला था। वो एक नेक घराने में पैदा हुए। बचपन से ही उनके दिल में नरमी, सच्चाई और अल्लाह की तरफ रग़बत मौजूद थी, और जैसे जैसे वो बड़े हुए अल्लाह ने उन्हें अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लिया। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की और हुक्म दिया कि अपनी ही कौम की तरफ जाकर उन्हें सच्चाई की दावत दो। उन्हें बताओ कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है, और ये बुत न तुम्हें फ़ायदा दे सकते हैं न नुकसान। हज़रत यूनुस अपनी कौम के सामने खड़े हुए। न उनके पास कोई लश्कर था, न दुनियावी ताकत, बल्कि सिर्फ हक की आवाज़ थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसी से डरो और उसी पर भरोसा रखो। मगर कौम ने इनकार किया, मजाक उड़ाया और अपने बातिल अकायद पर डटी रही। वो ये समझते थे कि उनकी दौलत ही उनकी हिफाजत है, और यही गुरूर उन्हें अंधा कर चुका था। उन्हें क्या मालूम था कि वो एक ऐसे इम्तिहान की तरफ बढ़ रहे हैं जहां न दौलत काम आएगी न ताकत, बल्कि सिर्फ ईमान ही निजात का जरिया बनेगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान खड़े होकर बार बार उन्हें समझाते रहे, नरमी, सब्र और हिकमत के साथ, कि ऐ लोगो, ये बुत जिन्हें तुमने अपना सहारा बना रखा है, न ये तुम्हें फ़ायदा दे सकते हैं और न नुकसान। असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। लोग हंसते, तंज करते और कहते कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। उनके सरदार, जो दौलत और तिजारत के मालिक थे, दरअसल इस बातिल निज़ाम के सबसे बड़े मुहाफिज थे, क्योंकि उनका मफाद उन्हीं बुतों से जुड़ा हुआ था। लोग दूर दूर से आते, नजरें चढ़ाते और उनके खजाने भरते। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई सच्चाई उनके कारोबार को ख़त्म कर दे। चुनाचे उन्होंने लोगों को मज़ीद गुमराह किया और कहा कि ये बुत हमें अल्लाह के करीब करते हैं। हज़रत यूनुस ने उन्हें बार बार याद दिलाया कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। क़यामत के दिन ये सब तुमसे बेजारी जाहिर करेंगे। मगर कौम गुरूर में अंधी हो चुकी थी। वो अपनी दौलत को अपनी हिफाजत समझती थी, और यही समझती थी कि उन पर कभी कोई अजाब नहीं आएगा। वक्त गुजरता गया, सालों तक यही सिलसिला चलता रहा, नसीहत, इनकार, तमस्खुर, यहाँ तक कि हज़रत यूनुस का दिल भर आया। उन्हें महसूस हुआ कि ये कौम अब हिदायत के काबिल नहीं रही, और यही वो लम्हा था जहाँ एक फ़ैसला हुआ, एक ऐसा फ़ैसला जिसने इस कहानी को एक नए और हैरान कुन मोड़ की तरफ धकेल दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि कौम मुसलसल इनकार और तकब्बुर में डूबी हुई है, तो उनका दिल भर आया, और वो अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर ही शहर छोड़कर निकल गए। ये कोई बड़ा गुनाह नहीं था, बल्कि एक जल्दी थी, मगर एक नबी के मकाम के लिहाज से यही जल्दी भी एक आजमाइश बन गई। वो शहर नैनोवा से निकलकर दरिया की तरफ रवाना हुए, दिल में गम, आंखों में खामोशी, और पीछे छोड़ आए एक ऐसी कौम जो अपनी तबाही के करीब पहुंच चुकी थी।
मगर उन्हें अभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती पर सवार हो गए। इब्तिदा में सब कुछ पुरसुकून था, समंदर हमवार था, हवा नरम थी और ऐसा लग रहा था जैसे सफर आसानी से गुजर जाएगा। मगर अचानक फजा बदलने लगी, आसमान सियाह होने लगा, हवाएं तेज हो गईं और लहरें बुलंद होने लगी, यहां तक कि कश्ती डूबने के करीब पहुंच गई। कश्ती वालों ने फैसला किया कि वजन कम करना होगा और इसके लिए कुरा डाला जाएगा ताकि मालूम हो सके कि किसे समंदर में फेंका जाए। पहला कुरा निकला यूनुस के नाम। लोगों ने कहा, यह तो नेक आदमी है, दोबारा डालो। मगर दूसरी बार भी वही नाम आया, फिर तीसरी बार, और हर बार किस्मत का फैसला एक ही तरफ इशारा कर रहा था। अब कोई शक बाकी न रहा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि यह अल्लाह का फैसला है। न उन्होंने चीखा, न भागे, न कोई शिकायत की, बल्कि खामोशी से खुद को अल्लाह के हवाले करते हुए समंदर में कूद गए। और यही वो लम्हा था जब तकदीर ने एक ऐसा राज खोला जिसे कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जैसे ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में उतरे, पानी की गहराइयों ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। हर तरफ बेबसी थी, ना कोई सहारा, ना कोई रास्ता। और इसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से एक अजीम मखलूक, एक बड़ी मछली आई और उन्हें निगल लिया। मगर यह कोई आम वाकया नहीं था, यह अल्लाह की कुदरत का एक जिंदा मोजज़ा था जिसमें ना उन्हें नुकसान पहुंचा, ना उनकी जान गई। अब वो एक ऐसे मकाम पर थे जहां ना रोशनी थी, ना आवाज, ना कोई इंसान, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। एक अंधेरा मछली के पेट का, एक अंधेरा समंदर की गहराइयों का, और एक अंधेरा रात का। और यही वो लम्हा था जहां इंसान अपनी असल हकीकत को पहचानता है। हजरत यूनुस को एहसास हुआ कि उन्होंने जल्दी की। उन्होंने अपने रब के हुक्म का इंतजार नहीं किया। और इस गहरी तन्हाई में उनके दिल से एक सदा निकली, एक ऐसी दुआ जो कयामत तक आने वाले हर इंसान के लिए उम्मीद बन गई। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई माबूद नहीं मगर तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये न कोई बहाना था, न कोई उज़्र, बल्कि खालिस एतराफ़ था, मुकम्मल आजिज़ी थी। और यही वो लम्हा था जहां बंदा अपने रब के सबसे करीब हो जाता है। क्योंकि जब इंसान हर सहारे से मायूस हो जाता है, तब वो सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। हजरत यूनुस इसी हालत में रहे, तस्बीह करते रहे, दुआ करते रहे, और अल्लाह की रहमत उनके लिए फैसला करने ही वाली थी। क्योंकि अंधेरा जितना भी गहरा हो, अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा वसी होती है। वो आजिज़ी, वो सच्ची तौबा अल्लाह के यहां जाया नहीं गई, क्योंकि अल्लाह वो रब है जो दिलों की आवाज सुनता है। और जब बंदा खुलूस के साथ झुक जाए तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। चुनाचे अल्लाह ने उस मछली को हुक्म दिया कि मेरे बंदे को कोई नुकसान न पहुंचाना और उसे नरमी से किनारे पर पहुंचा देना। और फिर वो लम्हा आया जब समंदर की लहरों ने एक नई कहानी लिखी। मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर लाकर छोड़ दिया। उनका जिस्म कमजोर हो चुका था, मगर सांस चल रही थी, जिंदगी बाकी थी। और यही अल्लाह की कुदरत का करिश्मा था कि जिसे गहरे अंधेरों में रखा गया, उसे रोशनी में वापस लाया गया। अल्लाह ने उन पर मजीद करम फरमाया। जमीन से एक दरख्त उगाया जिसके पत्ते उन्हें साया देते, उन्हें सुकून देते, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेहत बहाल होने लगी। ये वही रब था जिसकी इजाजत से पहले वो निकले थे, और यही वो रब था जो सबसे पहले उन्हें संभाल रहा था। क्योंकि अल्लाह की रहमत बंदे की गलती से कहीं बड़ी होती है। यह सिर्फ निजात नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी की इब्तिदा थी, एक नया मौका, एक नई जिम्मेदारी।
اور اب وقت آ چکا تھا کہ وہ دوبارہ اپنی قوم کی طرف لوٹی۔ وہی قوم جو کل تک غرور میں ڈوبی ہوئی تھی، اچانک ایک عجیب خوف میں مبتلا ہونے لگی۔ آسمان کا رنگ بدلنے لگا، سیاہ بادل چھا گئے، ہوائیں تیز ہو گئیں اور ہر طرف ایک ایسا سکوت چھا گیا جو آنے والے عذاب کی خبر دے رہا تھا۔ لوگوں کے دل کانپنے لگے، کیونکہ اب وہی چیز حقیقت بن کر سامنے آ رہی تھی جسے وہ مذاق سمجھتے تھے۔ پھر یکایک انہیں احساس ہوا، یہ وہی عذاب ہے جس سے یونس ہمیں ڈراتے تھے۔ اور اسی لمحے ان کے غرور کے بت ٹوٹنے لگے، دل نرم ہونے لگے اور پوری قوم ایک جگہ جمع ہو گئی، مرد، عورتیں، بچے، سب کے سب، اور ہر طرف صرف ایک ہی آواز گونجنے لگی، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تیرے سوا دوسروں کو پکارا، ہم گمراہ ہو گئے۔ وہ روئے، گڑ گڑائے، سچی توبہ کی، حتیٰ کہ مائیں اپنے بچوں کو لے کر نکل آئیں۔ سب نے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں زمین و آسمان کے درمیان ایک فیصلہ ہونے والا تھا، کیونکہ اللہ وہ رب ہے جو بندوں کی توبہ کو رد نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ نے ان کے دلوں کی سچائی کو دیکھا، ان کے آنسوؤں کو قبول کیا، اور وہ عذاب جو ان پر آنے والا تھا واپس لے لیا۔ بادل چھٹ گئے، ہوائیں تھم گئیں، اور شہر دوبارہ امن میں آ گیا۔ یہ وہ قوم تھی جسے اللہ نے ایمان اور توبہ کی وجہ سے بچا لیا، اور تاریخ میں یہ ایک نادر مثال بن گئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی صحت بحال ہو گئی اور ان کے جسم میں دوبارہ طاقت آ گئی، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اب اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ، وہی قوم جس نے تمہارا مذاق اڑایا تھا، وہی لوگ جنہوں نے تمہیں جھٹلایا تھا۔ مگر اب حالات بدل چکے تھے، کیونکہ دل وہی نہیں رہے تھے۔ حضرت یونس نینوا کی طرف واپس لوٹے، اور جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو ایک عجیب منظر ان کے سامنے تھا۔ وہی لوگ جو کبھی غرور میں ڈوبے ہوئے تھے، آج عاجزی میں جھکے ہوئے تھے۔ وہی زبانیں جو کل انکار کر رہی تھیں، آج اللہ کا نام لے رہی تھیں، اور وہی دل جو سخت ہو چکے تھے، آج نرم ہو کر توبہ کر چکے تھے۔ قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے دلوں میں ندامت بھر گئی۔ وہ آگے بڑھے، ان سے معافی مانگی اور اللہ کی بندگی اختیار کر لی، اور یوں ایک وہ قوم جو تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، ایمان کی روشنی میں داخل ہو گئی۔ یہ تاریخ کا وہ نادر لمحہ تھا جہاں ایک پوری قوم نے اجتماعی طور پر توبہ کی اور اللہ نے انہیں قبول فرما لیا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، چاہے انسان کتنی ہی غلطیوں میں کیوں نہ ڈوب جائے، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اس کے لیے نجات کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اصل مسئلہ اندھیروں کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اندھیروں میں کس کو پکارتے ہیں۔ اگر ہم بھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح دل سے کہہ دیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہی رب جو اپنے نبی کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال سکتا ہے، ہمیں بھی ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔ اور یہی ہے اس کہانی کا اصل انجام اور اصل پیغام۔